हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को, जिसमें फिजिक्स के 2 सेट कंप्लीट कर दिए हैं और तीसरा सेट आरंभ कर दिया है। इसी प्रकार केमिस्ट्री के 3 सेट कंप्लीट हैं और चौथा सेट आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सके। चलते हैं बेटा सेट नंबर 4 की ओर, जिसका कोड है जीडी। जैसा कि इसमें शुरुआत में 6 विकल्प दे रखे होते हैं प्रश्न नंबर 1 के अंदर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होगा? पोटेशियम क्लोराइड, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन। देखो यहां पर ये तीनों के तीनों पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम फास्फेट ये आयनिक है, जबकि यहां पर जो विकल्प नंबर इसका जो दूसरा सही होगा, किसका पराशर दाब कम होगा? स्वर्ण विलयन का। स्वर्ण विलयन का जो पराशर दाब है वह कैसा होगा? कम। दूसरा क्वेश्चन नंबर ख, ये का था ख क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है? तो इसमें बेटा जो आपका विकल्प नंबर दूसरा दे रखा है फिनॉल, C6H5OH, ये फिनॉल अधिक अम्लीय है। क्यों? क्योंकि इसका अनुनाद स्थायित्व होता है और अनुनाद स्थायित्व के कारण यह कैसा हो जाता है? अधिक अम्लीय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में पूछा है ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2। इसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका विकल्प नंबर 1, गा का विकल्प नंबर 1 सही है। क्लियर? इसके बाद घा में बोल रहा है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक। ये बेटा यहां पर सिर्फ अभिकर्मक। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन विभेद करेगा? तो सिर्फ अभिकर्मक। सिर्फ अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं? विभेद कर सकते हैं। क्लियर? हिंस अभिकर्मक बेटा हमारा होता है एमीन के परीक्षण के लिए, ठीक है, और ल्यूकास अभिकर्मक होता है बेटा ये हमारे अल्कोहल के लिए, ठीक है। उसके बाद र में बेटा निम्नलिखित में से एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वह होती है 1 डिग्री से। किससे होती है? 1 डिग्री एमीन से कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी वह होती है 1 डिग्री एल्किल एमीन से। 1 डिग्री एमीन से किससे होगी? 1 डिग्री एमीन से होगी। क्लियर? लेकिन यहां पर बेटा जो विकल्प नंबर 3 दे रखा है ये बेटा हमारा 2 डिग्री एमीन है, CH3NH इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 2 डिग्री एमीन हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वह होती है 1 डिग्री एमीन की ब्रोमीन और किसके साथ? क्षार के साथ, NaOH या KOH के साथ क्रिया करा देंगे। क्लियर? एल्किल आइसोसाइनाइड बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर च है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कौन सा होगा? रतौंधी होगा। क्लियर? नोट करेंगे सभी के सभी विकल्पों को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का बोल रहा है 20 डिग्री सी ताप पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342। देखो सबसे पहले तापमान दे रखा हमें 20 डिग्री सी। तापमान का मात्रक बेटा किसमें होता है? केल्विन में।
तो 20 और केल्विन में बदलना है तो 273 को क्या कर दो, जोड़ दो, अर्थात कितना हो जाएगा 293 केल्विन। क्लियर। और सांद्रता दे रखी है, सांद्रता दे रखी है कितनी, सांद्रता 45 ग्राम प्रति लीटर, ये इसकी सांद्रता दे रखी है। क्लियर। उसके बाद पराशर दाब P दे रखा है 3.2 वायुमंडल, 3.2 वायुमंडल, विलयन के स्थिरांक की गणना करनी है। उसके बाद इसका जो आणविक द्रव्यमान है M, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ये दे रखा है 342। क्लियर। तो परासरण दाब P बराबर होता है CRT, परासरण दाब बराबर क्या होता है CRT। तो यहां पर जो सांद्रता होगी वह होगी विलयन की मोलर सांद्रता, विलयन की मोलर सांद्रता। क्यों? क्योंकि यहां पर आणविक द्रव्यमान दे रखा है, तो P बराबर हो जाएगा सांद्रता किसमें, ग्राम प्रति लीटर में बट्टे आणविक द्रव्यमान इंटू में R इंटू में T। क्लियर। अब करना क्या है, इन सबके लगाएंगे मान। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3.2 बराबर सांद्रता 45 वट्टे आणविक द्रव्यमान 342 इंटू में R का वैल्यू निकालना है और तापमान है 293। इस R को छोड़कर से सभी बेटा विपरीत ओर भेज देंगे, तो 3.2 ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, वट्टे ये दोनों गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, 293 और बराबर किसके हो जाएगा R पे। क्लियर। तो यहां से काट लेंगे बेटा, 3 से काटेंगे, ये 3 चौक 12, 114 बार कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 15 बार, फिर 3 से 5 15, और ये 3 से कट जाएगा 3 का 9 और 3 8 24 38 बार। तो 32 और 38, 32 और 38 का गुणा करेंगे तो 12 16, एक अंक बाद दशमलव वट्टे 5 इंटू में 293 14 56, 5 तिये 15, सॉरी 5 तिया 15, 5 ने 45 और 1 46, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, एक और बराबर किसके होगा R के, दशमलव हटाओ एक जीरो बढ़ा दो। क्लियर। 1465 का भाग 14,650 का भाग देंगे 1216 में, तो ये जाएगा 0.083 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर। ये इसका बेटा क्या होगा, आंसर होगा। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा दूसरे का ख सवाल, दूसरे का ख क्या बोल रहा है, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता, ये मोलरता दे रखी है कैपिटल M, मोलर विलयन की मोलर चालकता कप्पा से लिखते हैं, कितना है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर चालकता लैम्डा M की गणना करनी है। क्लियर। मोलर चालकता दे रखी है, मोलरता दे रखी है, उसके बाद यहां पर आपको दे रखी है विलयन की चालकता दे रखी है, और हमसे मोलर चालकता पूछी है, तो लैम्डा M बराबर कप्पा इंटू में 1000 वट्टे मोलर चालकता। कप्पा का वैल्यू बेटा 0.0248 इंटू में 1000 को लिख लो 10 की पावर 3 बट्टे M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू है 0.20। क्लियर। अब करना क्या है, 1 2 3 4 अंक ऊपर दशमलव है, नीचे 2 है, तो 2 और 1 3, 2 3 और 1 4, नीचे भी 4 अंक दशमलव कर लिया, ऊपर भी 4 अंक दशमलव कर लिया, दशमलव से दशमलव कैंसिल,
अब क्या करना है, 2000 का भाग कर देना है हमको किसमें, 248 के अंदर। भाग टूटे बिंदी 10 लगाएंगे 0, एक बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 0 8 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे और 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 8, यहां पर 0 और 2 चौको 8, यानी 0.124 इंटू में जे 10 की पावर 3 लिख दिया हमने, वो 1000 ऐसे डाल दो, 1000 का गुणा कर दो इसके अंदर, तो 1000 का गुणा करेंगे तो 124 1 2 3, 3 अंक बाद क्या लगा दो, 10 लगा दो। क्लियर, तो ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, तो यहां पर ये क्या निकलेगी, इसकी मोलर चालकता। क्लियर, यहां पर इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का ग बोल रहा है कि शून्य कोट की अवक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखने हैं। तो शून्य कोट की अवक्रिया के लिए, शून्य कोट की अवक्रिया के लिए जो वेग मात्रक होता है वह होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर, और वेग स्थिरांक मात्रक ये भी क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि वेग स्थिरांक के बराबर होता है x/t, जहां x हमारी क्या है, सांद्रता किसमें होती है, मोल प्रति लीटर में, और t हमारा क्या है, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, आईयूपीएससी कंपाउंड नेम दे रखे हैं CH3CH, ऊपर CH3 CH2 CH2 CHO। क्लियर, यहां पर सबसे पहले ये CHO बेटा हमारा कौन है, क्रियात्मक समूह, कम से कम नंबर इसे मिले 1 2 3 4 5, तो चौथे पे मैथिल समूह है, 4 मैथिल, कार्बन 5 है, 5 पे पेंट, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं N, और CHO समूह है इसलिए क्या लगाएंगे, अल, तो E को हटा देंगे, किसको लगा देंगे, अल को। उसके बाद दूसरा दे रखा CH3CO CH2CO CH3, तो यहां पर ये बेटा दोनों के दोनों कीटोन समूह हैं, इन्हें कम से कम नंबर मिले, तो नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर, 1 2 3 4 5, ठीक सही है। तो यहां से नाम देंगे बेटा पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से N, CO समूह कहां आया हुआ है बेटा, 2 पे, 4 पे, 2 बार है इसलिए डाई, और CO समूह क्या बोलते हैं, ऑन। क्लियर, नोट करें क्वेश्चन नंबर दूसरे घातक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, बोल रहा है क्वेश्चंस, कह रहा है कि एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। देखो, मान लिया एक अभिक्रिया है, माना एक अभिक्रिया है A, और तीर के बाद बेटा ये बना रहा उत्पाद। क्लियर, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उस पर, अर्थात अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक अणुओं की सांद्रता की। क्लियर, वेग को आज से लिख देंगे, समानुपाती चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा k, a की पावर n। अब इससे हम करेंगे, देखो प्रारंभ में बेटा अभिक्रिया का जो वेग है r1 बराबर k a1 की पावर n। क्लियर, ऐसे बेटा R2 बराबर k A2 की पावर n। इसे समीकरण 1 डाल दो और इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब बोल क्या रहा है, सवाल बोल रहा है एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, यानी R2 बराबर कितना निकलेगा, R1/2, यानी अभिक्रिया का वेग पहले R1 था
उसे क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो आधा का मतलब r1/2 और ये क्या बन जाएगा, r2 हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। जबकि दूसरा बोल रहा है जबकि पात्र का आयतन दोगुना कर दिया जाता है। पात्र का आयतन कैसा कर दिया जाता है, दोगुना। पहले A1 था, अब कैसा हो गया, दोगुना। यानी A1 बराबर हो जाएगा 2A2। A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 2A2। क्यों, क्योंकि पात्र के आयतन को क्या कर दिया गया है, दोगुना। पहले A1 था, अब कितना कर दिया गया, दोगुना, यानी 2A2। अगर आप बेटा ऐसे लिखते A2 बराबर A1 और आप यहां कर देते तो ये बेटा प्रारंभिक आयतन बेटा कैसा हो जाता, दोगुना। ये प्रारंभिक आयतन दोगुना हो जाता, लेकिन नहीं, अभिक्रिया का वेग आधा किया है, आयतन को दोगुना किया है। यानी प्रारंभ में A1 था, अब कितना हो गया है, दोगुना कर दिया, तो 2A2। क्लियर। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 में भाग कर दो 2 का। समीकरण 1 में भाग 2 का करेंगे तो LHS में R1 वट्टे LHS में R2। तो LHS का भाग बराबर के A1 की पावर n वट्टे के A2 की पावर n। यानी LHS का भाग और RHS का। कैसे के कैंसिल। R1 का वैल्यू दे रखा है, R1 तो R1 ही रखो बेटा। R2 का वैल्यू दे रखा है R1/2 बराबर A1 का वैल्यू है 2A2 की पावर n वट्टे A2। तो यहां से क्या होगा, A2 से A2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, 2 ऊपर ले जाओ तो 2 बराबर कोष्टक के अंदर रहेगा 2 और की पावर बेटा कौन बचेगा, n। 2 की पावर कौन बचेगा, n। अच्छा कुछ नहीं बेटा, इसकी पावर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर निकलेगा 1, अर्थात यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उनकी घातों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो इसकी घात कितनी है, 1 है, अर्थात यह प्रथम